नमस्कार बच्चों, जैसा कि तुम लोग देखे इसके पहले हमने बताया था लीनियर इक्वेशन का वेवी कर्व मेथड। उम्मीद है सबको अच्छा लगा होगा। कुछ और साइन स्कीम में यानी वेवी कर्व में बाकी रह गया है, आइए मैं उसको बताता हूँ। देखें, समझें, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छी टॉपिक है, इसको अच्छे से समझें। और इस एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन अपने कंसर्निंग बुक में है, चाहे RS अग्रवाल में हो चाहे RD शर्मा में हो, जो भी रेफरेंस बुक उसको बनाया करें। बहुत ही अच्छी, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी चीज़। आइए देखते हैं वेवी कर्व मेथड का हम लोग कुछ बचा हुआ पोर्शन। हम लोगों ने पिछले वीडियो में इसका वेवी कर्व देखा था, याद करें। हम लोगों ने बताया था इसका साइन स्कीम क्या होगा। तो हमने कहा था सबसे पहले नंबर लाइन लेंगे, हम यह देखेंगे कि यह पूरा इक्वेशन जीरो कब कब होगा। तो हम लोगों ने देखा था यह जीरो होगा 1 और 4 पर। फिर हमने कहा था यह देखना है कि इक्वल टू जीरो के है या नहीं। यह इक्वल टू जीरो के है तो 1 और 4 हमारे आंसर में इंक्लूड रहेगा। जब यह इक्वल टू जीरो के है तो 1 और 4 हमारे आंसर में इंक्लूड रहेगा, यानी 1 और 4 को हम इंक्लूड करते हुए ऐसा बना देंगे वेवी कर्व। और राइट साइड से पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव दे देंगे। फिर हम देखेंगे हमारी डिमांड क्या है, जीरो से बड़ा। तो जीरो से बड़ा वाला जो भी पोर्शन होगा उसको हम शेडेड कर देंगे। यही हमारे इस सवाल का आंसर रहेगा। ये हमने आप लोगों को बताया था। अब हम इसमें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ने की जो बात है उसमें हमें यह देखना है कि क्या यह हमेशा राइट से पॉजिटिव से स्टार्ट होगा। हम लोगों ने देखा था कि राइट से हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या यह हमेशा राइट से पॉजिटिव से स्टार्ट होगा। इसी की चर्चा हमने किया था पिछले बार कि हमेशा राइट से पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। अब आगे बढ़ने के पहले आपको एक बात मालूम होना चाहिए। नोट, इफ A इज ग्रेटर देन B, तुम्हें मालूम है -x बराबर -5, दोनों तरफ माइनस माइनस कैंसिल कर दो, x बराबर 5। लेकिन तुम्हें यह मालूम होना चाहिए -5 इज लेस देन -3, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे तो 5 इज लेस देन 3। यह बात गलत है। तो जब भी इक्वालिटी रहेगा, इक्वालिटी में दोनों तरफ हम निगेटिव कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन इन इक्वालिटी में दोनों तरफ माइनस को कभी कैंसिल नहीं करेंगे। कैंसिल करने पर एक घटिया काम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इनइक्वालिटी में माइनस हटाने के लिए दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, और माइनस से मल्टीप्लाई करने पर हमारा यह इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से हमको माइनस माइनस कैंसिल और ये बच गया। तो जब ये था हमारे पास, माइनस साइन हटाने के लिए हमने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने पर हमारा इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, तो आ गया यह, जो कि हमारा यह करेक्ट है। तो हमने देखा
इक्वल रहेगा तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इन इक्वल रहेगा तो कभी भी माइनस कैंसिल नहीं करेंगे। यहाँ माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ माइनस से कैंसिल नहीं करेंगे, करने पर गड़बड़ बात आ जाएगी। तो क्या करेंगे, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने में हमारा साइन चेंज होता है, ये देख लिया। तो जब ए बड़ा है बी से रहेगा तो यहाँ दो घटना घटेगी। पहली घटना, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करने पर यह हमारा साइन चेंज हो जाएगा। जब भी कभी इनइक्वलिटी दिया हुआ हो, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा साइन चेंज हो जाएगा, ये पहली घटना। दूसरी घटना है, जब भी कभी हमारे पास ऐसा चीज़ दिया हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए 5 इज ग्रेटर देन 2 है, तो 5 2 से बड़ा है, लेकिन जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, साइन पलट जाएगा। इसलिए जब ए बी से बड़ा है तो 1/a छोटा रहेगा 1/b से। इस बात को ध्यान रखेंगे। दो घटना इनइक्वलिटी में, ये दो घटना घटती है। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करने पर हमारा इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, और रेसिप्रोकल लेने पर भी हमारा इनइक्वलिटी का साइन चेंज होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट बात। अब चलिए आगे की बात, ये हम सीख चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास ये एक चीज़ है, -x² + 5x - 4 0 से बड़ा बराबर कब होगा। हमें इसका साइन स्कीम चाहिए, हमें इसका साइन स्कीम चाहिए। आइए देखते हैं हम इसे क्या करते हैं। सबसे पहले दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने पर हमारा ये साइन पलट जाएगा। मल्टीप्लाई करने पर यह साइन हमारा पलट गया। उसके बाद हम इसे फैक्टराइज करते हैं। अब हम इसका साइन स्कीम निकालते हैं। ये हमारा क्या होगा आपको मालूम है, यहाँ बताया जा चुका है। राइट साइड से पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, यानी ये जो क्वेश्चन था, यहाँ पर दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमने पढ़ा है हाईएस्ट पावर ऑफ x का जो रहता है कोफिशिएंट पॉजिटिव, तो राइट से पॉजिटिव से स्टार्ट होता है। अभी तक हमने पढ़ा था कि मल्टीप्लाई करने पर जो x का हाईएस्ट पावर आता है उसका कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव रहा था, तो पॉजिटिव से स्टार्ट किया था। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि निगेटिव है, तो चाहे इसको ऐसा करिए, आप इसे देखें। आपके पास मैंने यह दिया बनाने के लिए, इसका साइन स्कीम क्या होगा। तो इन दोनों सवाल में अंतर क्या है। इन दोनों सवाल में अंतर यह है कि यहाँ मल्टीप्लाई करने पर x² कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई करने पर x² कोफिशिएंट निगेटिव रहेगा। तब हम लोग जो सीखे हैं
सवाल को उस रूप में लाते हैं। इसे हम मिटा देते हैं। हमने सीखा है कि मल्टीप्लाई करने पर एक्स कोफिशिएंट पॉजिटिव रहेगा तब यह, तो वही काम यहाँ, हम यहाँ से माइनस बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा x -4। अब हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यह हो जाएगा। अब ये जो सवाल था हमारा, यह सवाल बदल गया इसमें। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखा था जब मल्टीप्लाई करने पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमेशा पॉजिटिव रहे तब यह काम करेंगे, लेकिन यहाँ निगेटिव हो रहा है, तब हम इसे बदल देंगे उस फॉर्म में। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा ये बन गया, यही सवाल हमारा ये बन गया। अब जैसा कि हमने बताया है, नंबर लाइन पर रख देंगे 1 और 4, जब जब 0 होगा इक्वल टू 0 है, ये हम बता चुके थे। 1 और 4 रहेगा, और ये हम सीख चुके हैं राइट साइड से पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, और 0 से कम मांग रहा है, तो हमारा ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। अब आगे देखते हैं। अब हम डायरेक्ट देखेंगे, ये दोनों सेम है, तो इसका साइन स्कीम क्या रहेगा। पहले हम दोनों सेम है तो इसी का बता देते हैं। अगर यह माइनस ना रहे तब क्या रहेगा, ध्यान दीजिए, 1 और 4, तो फिलहाल इसका साइन स्कीम प्लस माइनस प्लस सीखे थे, लेकिन जब बाहर माइनस हो जाएगा तो जहाँ यह प्लस था वहाँ माइनस, जहाँ माइनस था प्लस, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस। फिर से बता देते हैं हम, ये हमने इसको चेंज करके निकाला, हम बिना चेंज किए निकालना चाहते हैं। हम क्या करते हैं, सीधे यहाँ से इस माइनस को तोपिए। देखिए इसका साइंस की बनाना, यह 0 कब कब होगा, 1 पर और 4 पर। वह भी कर बनाइए। फिलहाल यह कब पॉजिटिव होगा, उधर से पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। ये 0 नहीं रहने पर यह हो रहा है, लेकिन जब 0 लगा देंगे तो जिस समय यह पूरा पॉजिटिव है उस समय माइनस होने के कारण निगेटिव हो जाएगा, और जिस समय यह निगेटिव रहेगा माइनस रहने के कारण पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव के समय यह निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव के समय पॉजिटिव, पॉजिटिव से निगेटिव। अब इन दिस सिचुएशन हमारे पास पॉजिटिव वाला आंसर आ रहा है, तो देखिए दोनों ही केस में आंसर सही है, बस यहाँ सवाल बदल दिया, यहाँ सवाल नहीं बदला। तो अब आगे से हम क्या करेंगे, जो सिखाते हैं सीखिए। इस सवाल को चेंज करके हम यह निकाला, दोनों सवाल सेम है, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस बना दिया तो साइन चेंज हुआ। इस सवाल यानी इस सवाल का आंसर यह है। अब सीधे क्या बनाएंगे हम लोग इसी फंडे पर, सबसे पहले ये पता करेंगे कि यह 0 कब कब होगा, 1 पर और 4 पर। उसके बाद देखेंगे क्या इक्वल टू 0 है, तो अगर है तो ये और ये हमारे आंसर में इंक्लूड रहेगा। तब देखेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट यदि पॉजिटिव हो रहा है तो राइट से पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, और यदि मल्टीप्लाई करने पर हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट निगेटिव हो रहा है तो हम निगेटिव से स्टार्ट करेंगे अल्टरनेट। और अब देखेंगे कि हमारा 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव, यानी यही वाला खंड हमारा आंसर आया। तो अभी भी आंसर हमारा 1 से 4 आया, और क्वेश्चन को जब चेंज करके लिखा तो यहाँ भी आंसर 1 से 4 आया। यानी हमारा
साइन स्कीम बनाने का यह तरीका। अब फिर से सुनिए पूरी बात। अब आगे क्या है, कभी भी हमें साइन स्कीम यानी वेवी कर्व बनाना है तो हम क्या करेंगे। स्टेप 1, हम पता करेंगे कि यह जीरो कब कब होगा। उसे कहते हैं क्रिटिकल वैल्यू। किस एक्स की वैल्यू के लिए जीरो होगा यह पता करेंगे। उसके बाद हम नंबर लाइन पर उसे रख देंगे सीरियल ऑर्डर में। तब हम देखेंगे क्या यह इक्वल टू जीरो के है या नहीं है। अगर इक्वल टू जीरो के नहीं है तो क्रिटिकल पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूड इन आवर आंसर। अगर इक्वल टू जीरो का रहेगा तो ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स आर इंक्लूड इन आवर आंसर। और उसके बाद अकॉर्डिंगली हम पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हम करते चले जाएंगे। और जैसा पॉजिटिव नेगेटिव करते चले जाएंगे फिर हम देखेंगे मल्टीप्लाई करने पर हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट जो रहेगा, हाईएस्ट एक्स के जो पावर रहेगा उसका कोफिशिएंट नेगेटिव है कि पॉजिटिव। अगर एक्स का हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो राइट साइड से पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, अगर नेगेटिव है तो राइट से नेगेटिव से स्टार्ट करेंगे। आइए 1-2-3 एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हमारे पास यह क्वेश्चन है, x + 1 इंटू 4 माइनस 4 बदल देते हैं यार, 3 माइनस x इज लेस देन 0। साइन स्कीम क्या होगा आइए देखते हैं। नंबर लाइन लिया, सबसे पहले यह देखेंगे कि यह जीरो कब कब होगा। तुमने देखा कि एक बार x की जगह -1 रखने पर और एक बार x की जगह 3 रखने पर। सबसे पहले यह पता किया जीरो कब कब होगा, x की जगह -1 और x की जगह 3। उसके बाद हम देखते हैं क्या ये दोनों हमारे इक्वल टू है जीरो के। इक्वल टू जीरो के अगर रहेगा तो यह दोनों हमारे आंसर में इंक्लूड रहेगा। अगर यह इक्वल टू जीरो के नहीं रहेगा दोनों हमारे आंसर में इंक्लूड नहीं रहेगा। चूंकि यह इक्वल टू जीरो के नहीं है इसलिए 3 और -1 हमारे आंसर में शामिल नहीं रहेगा। अब उसके बाद हम बना देंगे अपना वेवी कर्व। मेरे ख्याल से बहुत आसान। अब देखेंगे मल्टीप्लाई करने पर हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट पॉजिटिव हो रहा है कि निगेटिव। निगेटिव हो रहा है तो राइट साइड से निगेटिव से स्टार्ट करेंगे। फिर हम देखेंगे हमें जीरो से कम की डिमांड है या जीरो से कम या नेगेटिव वाला पोर्शन हमारा आंसर हो जाएगा। फिर जो हमने पहले वीडियो में देखा था इंटरवल के आधार पे हम इसका आंसर लिख देंगे, ओपन इंटरवल। आइए एक और देखते हैं। जब हमारे पास ऐसा हो जाए x इंटू में x - 2 इंटू x - 5 इंटू 7 माइनस x इंटू 6 x + 4 लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, सबसे पहले यह जीरो कब कब होगा सो देख लिया जाए। स्टेप 1, जीरो कब कब होगा सो देख लिया जाए। जीरो पर इसे लिखा जाए क्रिटिकल पॉइंट्स। 0, 2, 5, 7 -4 सीरियल ऑर्डर में सभी को दे दिया जाए। इक्वल टू जीरो का है कि नहीं। अगर इक्वल टू जीरो के है तो ये सारा नंबर हमारे आंसर में इंक्लूड रहेगा, नहीं है तो नहीं रहेगा। क्योंकि इक्वल टू है तो सारा हमारे आंसर में इंक्लूड रहेगा। अब उसके बाद देखिए सबको मल्टीप्लाई करने पर हाईएस्ट पावर ऑफ x पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव हो रहा है। पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव हो रहा है। प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस इंटू माइनस माइनस हो रहा है। तो राइट साइड से निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव दे देंगे। अब उसके बाद हम देखेंगे कि हमको जीरो से बड़ा की डिमांड है तो पॉजिटिव वाला पोर्शन हमारा आंसर हो जाएगा।
अब शेडेड पोर्शन को हम आंसर कैसे लिखते हैं, यहाँ माइनस इन्फिनिटी से -4, ये तो क्लोज रहेगा मालूम, और यहाँ हो जाएगा 0 से 2, यह भी क्लोज रहेगा मालूम, और ये हो जाएगा 5 से 7। आइए एक और सवाल देखते हैं। जब हमारे पास ऐसा रहे x + 1 इंटू में 4 माइनस x इंटू में 6 माइनस x इंटू में x प्लस x माइनस 2, ये हो जाएगा हमारा लेस देन इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू दे दो। सीखो स्टेप नंबर 1, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाला जाए। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। -1, 4, 6, 2 नंबर लाइन ले लो, सीरियल ऑर्डर में सबको डाल दो। सबसे पहले हमने निकाला क्रिटिकल पॉइंट्स, उसके बाद हमने नंबर लाइन पर सबको सीरियल ऑर्डर में डाल दिया। अब सोचो क्या यह इक्वल टू 0 के है कि नहीं है। अगर ये इक्वल टू 0 के है तो सारा का सारा क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे आंसर में इंक्लूड रहेगा, और अगर यह इक्वल टू 0 के नहीं है तो ये सभी क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे आंसर में इंक्लूड नहीं रहेंगे। तो चूंकि यह इक्वल टू 0 के नहीं है, इसलिए ये सारा हमारे आंसर में इंक्लूड नहीं रहेगा। उसके बाद हम यहाँ से बना देंगे वेवी कर्व। सोचिए और बताइए कि हमारा यहाँ किससे स्टार्ट होगा। प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस, प्लस इंटू प्लस प्लस, यानी मल्टीप्लाई करने पर हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट पॉजिटिव हो रहा है तो राइट साइड में स्टार्ट होगा पॉजिटिव से। पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। अब हमें कह रहा है 0 से कम, तो 0 से कम हमारा निगेटिव पोर्शन होगा। निगेटिव पोर्शन को शेडेड कर दो। आंसर सारा का सारा ओपन में होगा। क्यों, आप अच्छे तरीके से जान रहे हैं। तो ये हुआ हमारा यह वेवी कर्व मेथड। कैसे कैसे बनाया इसको प्रैक्टिस करना है आपको। स्टेप 1 हम निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। स्टेप 2 नंबर लाइन पर सीरियल ऑर्डर में डाल देंगे। स्टेप 3 इक्वल टू 0 का है कि नहीं सो देखेंगे। अगर इक्वल टू 0 का रहेगा तो क्रिटिकल पॉइंट हमारे आंसर में शामिल रहेगा। अगर इक्वल टू 0 के नहीं रहेगा तो क्रिटिकल पॉइंट हमारे आंसर में शामिल नहीं रहेगा। उसके बाद हम अकॉर्डिंगली पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव वेवी कर्व बना देंगे। फिर देखेंगे सबको मल्टीप्लाई करने पर हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स हमारा पॉजिटिव हो रहा है कि निगेटिव। अगर हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स पॉजिटिव हो रहा है तो राइट साइड से पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, और हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स निगेटिव हो रहा है तो राइट साइड से निगेटिव से स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद अकॉर्डिंगली अल्टरनेटली पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव होता चला जाएगा। ध्यान रहे, आगे बताएंगे। हर हमेशा अल्टरनेट नहीं होता है, कभी कभी साइन चेंज भी नहीं करता है, वो आगे बताएंगे। फिलहाल अभी अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव होता चला जाएगा। उसके बाद यहाँ से देख कर हम पता करेंगे हमें क्या चाहिए। 0 से कम निगेटिव पोर्शन हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा हुआ वेवी कर्व मेथड। इसे बार बार देखें, अनेक बार देखें, पूरा कन्फर्म हो जाए। अब हम इसमें एक नई चीज़ पर लेकर आते हैं। जब हमारे पास यही चीज़ फ्रैक्शन में हो, यही चीज़ हमारे पास फ्रैक्शन में हो, तब क्या होगा आइए उसको देखते हैं।
यही चीज़ हमारे पास जब फ्रैक्शन में रहेगा, फ्रैक्शन में तब क्या करेंगे, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आइए यहाँ देखते हैं। हमारे पास ये सिस्टम है x-1 इंटू में x-4 कब होगा ग्रेटर देन 0, ये पता करना है। तो ये हमारा फ्रैक्शन में है। आइए कुछ देखते हैं। सबसे पहले हमने बताया था ये वाला चीज़, इस पर फोकस करिए। हमने इसके लिए बताया था क्या चीज़ कि ये 1 और 4 डाल देना है, इक्वल टू नहीं है छोड़ देना है, वे भी कर्व बना देना है, राइट से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। पहले सोचिए इस पूरे का पॉजिटिव होना, इस पूरे का पॉजिटिव होना सिर्फ इस पर डिपेंड करेगा या सिर्फ इस पर करेगा या दोनों पर करेगा। फिर से एक बार, इस पूरे का पॉजिटिव या नेगेटिव होना सिर्फ इस पर डिपेंड करेगा या सिर्फ इस पर करेगा या दोनों पर करेगा। वंस अगेन, इस पूरे का पॉजिटिव या नेगेटिव होना, यहाँ पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, इस पूरे का पॉजिटिव या नेगेटिव होना सिर्फ इस पर डिपेंड करेगा या सिर्फ इस पर करेगा या दोनों पर करेगा, ये सोचना है आपको। तो हम लोगों ने देखा इस पूरे का पॉजिटिव या नेगेटिव होना दोनों पर डिपेंड करेगा। अब आइए यहां पर हमें इसको देखना है। अब सोचो इस पूरे का पॉजिटिव या नेगेटिव होना किस पर डिपेंड करेगा, सिर्फ ऊपर पर या सिर्फ नीचे पर कि दोनों पर। फिर से, इस पूरे का पॉजिटिव या नेगेटिव होना किस पर डिपेंड करेगा, सिर्फ न्यूमरेटर पर या सिर्फ डिनोमिनेटर पर या दोनों पर, दोनों पर, दोनों पर। दोनों पॉजिटिव तो पूरा पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव तो पूरा नेगेटिव। अब हम एक दिमाग लगाते हैं। हम क्या करते हैं, हम नीचे वाले को होल स्क्वायर कर देते हैं। हम नीचे वाले को होल स्क्वायर कर देते हैं। कैसे किया, उसी से ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई करके। अब इस पूरे का पॉजिटिव या नेगेटिव होना सिर्फ ऊपर पर डिपेंड करेगा या नीचे पर करेगा या दोनों पर। फिर से, इस पूरे का पॉजिटिव नेगेटिव होना दोनों पर डिपेंड था, क्योंकि दोनों पॉजिटिव तो पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव तो पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो नेगेटिव। अब हमने नीचे वाले को परफेक्ट स्क्वायर बना दिया, उसी से ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई करके। हम जान रहे हैं कि यह होल स्क्वायर होने के कारण हमेशा पॉजिटिव रहेगा। हम जान रहे हैं कि यह होल स्क्वायर होने के कारण हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब सोचो यह पूरे का पॉजिटिव या नेगेटिव होना सिर्फ ऊपर पर डिपेंड रहेगा या सिर्फ नीचे पर रहेगा या दोनों पर रहेगा। फिर से, इस पूरे का पॉजिटिव या नेगेटिव होना सिर्फ ऊपर पर डिपेंड रहेगा या सिर्फ नीचे पर रहेगा कि दोनों पर रहेगा, सिर्फ ऊपर पर। क्यों, क्योंकि नीचे वाला हमेशा पॉजिटिव है। इस कारण हम यह पूरा पॉजिटिव तब होगा जब सिर्फ ऊपर वाला पॉजिटिव हो। और इसका साइन स्कीम यह रहा, यानी इसका साइन स्कीम हमारा यही हो गया, क्योंकि इसी में हमने ऊपर नीचे x-4 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, यानी यह पॉजिटिव तब होगा जब यह पूरा पॉजिटिव तब होगा जब यह पॉजिटिव, यानी यह पॉजिटिव। इसका साइन स्कीम हो रहा। तो आगे से हम क्या करेंगे कि सीधे देखेंगे कि ऊपर वाला कब जीरो, नीचे वाला कब जीरो। फिर बोल दे रहे हैं इसका साइन स्कीम फाइनल लिया हुआ, कैसे हुआ ये देखा। अब सीधे क्या निकालेंगे, ऊपर वाला कब 0 1 पर, नीचे वाला कब 0 4 पर, इक्वल टू 0 के नहीं है, यानी दोनों को छोड़ देंगे। उसके बाद वे भी कर्व बना देंगे और उसके बाद हाईएस्ट पावर ऑफ x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो क्या करेंगे, प्लस माइनस प्लस और 0 से बड़ा, यानी ये वाला हमारा खंड देखिए, वही आपका आंसर आ गया। यानी इस सवाल का आंसर क्या आया, बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इम्पोर्टेंट।
मेरे ख्याल से इसमें और बचा हुआ है, और बताना हमको है, लेकिन पहले इसको कमांड करें। देखें, देखें इसको, एक और देखें। फिर से बोल दे रहे हैं, बहुत आसान चीज़ है। करना क्या है, कुछ नहीं करना है। कैसा भी तुम्हारे पास फ्रैक्शन में हो, x प्लस 2 इंटू में x माइनस 5 लेस देन 0, ये पता करो न्यूमरेटर कब 0 होगा, ये पता करो कब डिनोमिनेटर 0 होगा। बच्चों, न्यूमरेटर 0 होगा -2 पर, डिनोमिनेटर 0 होगा 5 पर। इक्वल टू 0 का है कि नहीं है? नहीं है, यानी इसे छोड़ दिया जाए। उसके बाद हम इस पर वेभी कर्व, पहले यह वेभी कर्व बना दिया जाए। उसके बाद यहाँ देखेंगे दोनों x पॉजिटिव है तो राइट से पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव दे देंगे। फिर देखेंगे हमें चाहिए क्या, 0 से कम, 0 से कम, यानी ये वाला पोर्शन हमारा आंसर हो जाएगा -2 से 5। आइए एक और देखते हैं। जब मेरे पास ऐसा सवाल हो जाए x माइनस 1 बटा में 3 माइनस x, सबसे पहले क्या किया जाए कि यह 0 कब होगा सो देख लिया जाए। तो ऊपर वाला होगा 1 पर, नीचे वाला होगा 3 पर, बस कोई टेंशन नहीं। फिर इक्वल टू 0 का है कि नहीं है? नहीं है, तो ये दोनों आंसर में शामिल नहीं रहेगा। उसके बाद हम यहाँ से लेके बना देंगे वेभी कर्व। फिर देखेंगे हम दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हाईएस्ट पावर ऑफ x निगेटिव हो रहा है, तो राइट से निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव दे देंगे। और उसके बाद हमें 0 से कम, यानी ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार समरी बता देते हैं। किसी भी कैसा भी साइन स्कीम हो, अभी इसमें और कुछ बताना बाकी है जो लेके हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, और कुछ बताना बाकी है जो नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। सबसे पहले हम लोग क्रिटिकल पॉइंट देखेंगे, चाहे वह लीनियर हो चाहे वह फ्रैक्शन में हो। इक्वल टू 0 कब होगा सो देख लेंगे, तो वो सारे पॉइंट्स को नंबर लाइन पर डाल देंगे सीरियल ऑर्डर में। उसके बाद हम देखेंगे इक्वल टू 0 का है कि नहीं है। अगर इक्वल टू 0 के है तो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे आंसर में इंक्लूड रहेगा। अगर इक्वल टू 0 के नहीं है तो क्रिटिकल पॉइंट हमारे आंसर में इंक्लूड नहीं रहेगा। और उसके बाद हम वे भी कर बना देंगे। फिर देखेंगे सब वेरिएबल मल्टीप्लाई करने पर हाईएस्ट पावर ऑफ x पॉजिटिव हो रहा है तो राइट साइड से पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, और निगेटिव हो रहा है तो राइट साइड से निगेटिव से स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद अकॉर्डिंगली जो हमारा है आंसर, अपना आंसर लिख देंगे।